गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम आप लोगों के लिए फिर से अपने चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप लोग का जो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू जो चल रहा है उसमें टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन नहीं करा गया है, तो अभी हम आप लोगों को वो टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। इसमें एक एक करके डिस्कशन के साथ आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपके सामने में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ऑर्गेनिक वगैरह सारे का क्वेश्चन विशेष रूप से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि अब रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए, हेलोबेंजीन है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया गया, एक रिंग से डबल रिंग हो गया। जहां भी एक रिंग से डबल रिंग होने वाला कोई अगर रिएक्शन होगा तो समझ जाना ये है फिटिंग अभिक्रिया, है ना। पहला का आंसर ए हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाता है। एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु, देखिए एल्काइल हैलाइड दे दिया, यहाँ एराइल था, यहाँ एल्काइल है, मतलब ये हो जाएगा ऊर्ज अभिक्रिया। दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है, कह रहे इथाइल ब्रोमाइड है अल्कोहलीय क्यों। देखिए अल्कोहलीय क्यों जैसे देखेंगे हम समझ जाएंगे कि विलोपन अभिक्रिया होने वाला है, तो यहाँ से Br गायब हो जाएगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तीसरा का आंसर भी ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो करा क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। याद रखना फॉस्जीन गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉस्जीन गैस COCl2। चौथा का आंसर सी हो गया। पांचवा है दिए गए अभिक्रिया, एक देखिए अभिक्रिया दिया गया है, डबल बॉन्ड है इसमें और HI के साथ रिएक्शन करवा रहे, मतलब इसमें योक्सिल अभिक्रिया होगा, एक जगह H जुड़ेगा एक जगह I जुड़ेगा। तो चूंकि I आके यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा 2 आयोडो ब्यूटेन। पांचवा का आंसर बी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए सैलिसिलिक अम्ल रहता है तो कोल्वे अभिक्रिया होता है, सैलिसल्डिहाइड का रहा है तो ये हो जाएगा रीमर-टीमन अभिक्रिया, क्योंकि 6 का आंसर बी हो जाएगा। 6 का आंसर बी। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, करा निम्नलिखित में कौन जल में विलय। देखिए आपको ईथर भी पानी में घुलता है जी, ई भी ईथर है, ई भी पानी में घुलेगा, अल्कोहल भी घुलता है, मतलब सब जो है जल में घुलनशील है। हाँ, अंतर इतना है कि अल्कोहल की विलेयता ईथर से ज्यादा होती है, मतलब अल्कोहल जल्दी घुलेगा, ईथर थोड़ा देर से घुलता है। 8 नंबर क्वेश्चन, ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल का देखिए इस तरह से फॉर्मूला होता है, CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। इसमें तीन तीन गो चला गया, इसमें हम लोग ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के नाम से इसको जानते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया होगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और NaOH, समझ जाएंगे। फिनॉल का सैलिसल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे ये रिंग छूट गया है, रिंग रहेगा इसमें। सैलिसल्डिहाइड अगर बना मतलब रीमर-टीमन अभिक्रिया हो गया, तो 9 का आंसर आपका बी हो गया। 10 नंबर है, फिनॉल कैसा यौगिक, ये मतलब ये कैसा यौगिक, तो फिनॉल है, 40 का आंसर बी। 41 सॉरी 40 है, 10 नंबर, 10 का आंसर भी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है। sp2 डबल बॉन्ड है ना, ऐसे कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है। एमीन का किसका व्युत्पन्न माना गया है, अमोनिया का। एमीन जितने भी अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। लिखित में कौन टर्शरी एमीन। देखिए टर्शरी एमीन कहने का मतलब है ट्राई इथाइल, हाँ ट्राई इथाइल एमीन कहने का मतलब देखिए C2H5 का होल 3 और N इसी को बोलते ट्राई इथाइल एमीन, मतलब ये टर्शरी। 13 का आंसर बी हो गया आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है। एंजाइम एक प्रोटीन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट को जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड देने वाला, 3 से लेकर 10, इसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। ओलिगोसैकेराइड, देखिए ऑप्शन में कहा है ओलिगोसैकेराइड, देखिए इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग देखें तो कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। सुक्रोज क्या है, एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का दोनों एक साथ मिला हो रहा था, उसी को सुक्रोज बोलते हैं। 17 नंबर की अगर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड्स होते हैं। 17 का आंसर ए हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड्स है। 18 में है कौन डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जो दो अणु में होता है, सुक्रोज भी है, लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है, यानी कि इसका आंसर सभी हो जाएगा। 18 का आंसर डी।
19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक तो नाइलॉन 6, बूना एस रबर, टेरिलिन, ये सब तो भाई संश्लेषित है, सब हम लोग बनाते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। हम लोग को बात करें 20 नंबर क्वेश्चन का, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? नाइलॉन 6 का। 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जैव निम्नीकरण बहुलक, जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज ग्लैंड। 22 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। 22 का आंसर डी हो गया। 23 नंबर है, बूना एन और बूना एस रबर क्या है? संश्लेषित रबर है। 23 का आंसर बी हो गया। 24 इसका कार्य आयुपीस नाम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एमीन है, एक साइड में CH3 लगल, मतलब एन मिथाइल कहाँ गया? एन मिथाइल प्रोप 2 इन एमीन, आंसर डी हो जाए। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की क्रिया का क्या कारण है? तो ये आयोडीन मुक्त करता है ना, इसीलिए यहाँ पे इसके एंटीसेप्टिक का कारण हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, ईथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? ईथेन में कार्बन का प्रसंकरण होता है sp3। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? देखिए इथाइन का एक फॉर्मूला है, एसिटिलीन जिसको भी बोलते हैं, 2 पाई बॉन्ड होता है, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो गई। 28 है, हेलोल्केन्स में कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है। फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तीसरे में निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो देखिए प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? फिनॉल है। बेंजाइल नहीं, अल्कोहल से ज्यादा तो फिनॉल होगा, तो ये देखिए बी और डी तो नहीं होगा। एम क्लोरोफिनॉल, देखिए फिनॉल में क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, देखिए ये फिनॉल है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगता है तो वो अम्लीयता को बढ़ा देता है, आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लकड़ी स्पिरिट, देखो कास्ट स्पिरिट मिथेनॉल को बोलते हैं, 31 का आंसर है। 32 है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? अभी बताया है, सेलुलोज है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मोनोमर। पॉलीमर का सबसे छोटा इकाई मोनोमर होता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जैव बहुलक कौन है? DNA। प्राकृतिक रूप से पाया जाना। बेकेलाइट क्या है? प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक? तो ताप शून्य में ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक मतलब जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। बूना एस में एस का क्या मतलब? इसका मतलब स्टाइरीन होता है। 36 का आंसर आपका बी हो गया। अगर हम लोग 37 की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 37 तो कह रहा है पीवीसी क्या है? तो पीवीसी कह रहा है, पीवीसी का एकलक क्या है? पीवीसी का एकलक है क्लोरोइथीन, जिसको हम लोग विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ये देखिए यही है क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लोरो आई हो गया इथीन। 38 है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग कहाँ पे होता है? नायलॉन 6 बनाने में, इसका मोनोमर है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। 41 में मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन होता है। उदासीन लिगेंड का उदाहरण क्या है? उदासीन लिगेंड जल का हम लोग बोलते हैं H2O, उदासीन है, अम्लीय होता है, मतलब कि ये ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, उदासीन लिगेंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो 42 का आंसर डी हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सब क्वेश्चंस का समझ में आ गया होगा आंसर, और इसी में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको आप बताइएगा, हम उसका आंसर आपको फिर से भेज दें। चलिए, थैंक यू।